हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल E&I में। इस चैनल पे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल वीडियो डालते रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो मिलते रहें। तो आज मैं आपको इंडस्ट्रीज में खासकर जनरेटर, फीडर्स एंड मोटर ऑपरेशन में इलेक्ट्रिकल पैनल में उपयोग होने वाले BAGM-22 रिले के बारे में बताऊंगा। यह रिले वाइडली पॉपुलर है और ऑलमोस्ट सभी प्रकार के फीडर्स में यूज होते ही होते हैं। इस फीडर का नाम है अंडर वोल्टेज रिले। अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स रिले हैं वो ओवर करंट, ओवर प्रोटेक्शंस वगैरह बहुत सारे देते हैं, लेकिन अंडर वोल्टेज में ट्रिप कराने वाले बहुत कम ही रिलेज हैं, जिसमें आज शामिल किए हैं BAGM-22 रिले को। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का रिले है, मतलब कि जब इसमें PT के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देते हैं तो इसमें लगा हुआ DC रेक्टिफायर इसको कन्वर्ट करता है प्योर DC में, और जिससे कि एक फ्लैपर मैकेनिज्म जो है ऑपरेट कराता है। और जब यह रिले में सप्लाई नहीं रहेगा, यानी कि यह बंद रहेगा या फिर किसी वजह से ट्रिप या बंद रहता है, तो यह अनहेल्दी कंडीशन रहता है। जब इसमें हम जैसे ही टर्मिनल नंबर 9, 10 पे 110 वोल्ट का चार्ज देंगे तो यह बैलेंस के कंडीशन में आएगा, यानी कि इसका जो प्लंजर है वो सेंटर में आ जाता है। अब देखते हैं कि इसका हम अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसका आंशिक कोड है 27। अगर कहीं भी वायरिंग डायग्राम वगैरह में अगर आपको 27 नंबर अगर लिस्ट किया हुआ है तो समझ जाना है कि वह अंडर वोल्टेज रिले ही है। तो अब इसके पर्पस पे आते हैं कि इसको हम क्यों लगाते हैं। तो सबसे बेहतरीन पर्पस इसका है कि इसमें हमें स्टेप वाइज 7 स्टेज के हमें सेटिंग मिल जाते हैं। जैसा कि पहला सेटिंग है 44% का, 51% का, 58% का, 65 का, 73% पे, 80% पे एंड 88% पे। और दूसरा रीज़न है कि इसका ट्रिपिंग टाइम बहुत ही कम है। ये इतना सेंसिटिव है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से भी फास्ट ऑपरेट करा देता है। और अगर किसी भी तरीके से हमारा इनपुट वोल्टेज में किसी भी प्रकार का सर्ज आ जाए या फ्रीक्वेंसी अबनॉर्मलिटीज आ जाए तो वह इसे इग्नोर कर देता है ना। इसके ऑपरेशनल मैकेनिज्म पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। और तीसरा मुख्य कारण है कि इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल है। बहुत ही इजी वे में आप पैनल में रेक इन और रेक आउट कर पाएंगे, और ट्रिप होने के बाद भी इसको रीसेट करना ही बहुत आसान है। बस मामूली से एक पंजर रहता है, उस पंजर को प्रेस कीजिएगा और रिले आपका जो है रीसेट हो जाता है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पर्पस इसका है कि यह 7 स्टेज में अंडर वोल्टेज का ट्रिप प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कराता है। जनरली हम जो यूज करते हैं वह 10 वोल्ट का PT यूज करते हैं, तो इसमें जो है हमारा PT का ही सप्लाई जो है 110 वोल्ट को इनपुट टर्मिनल पे लिया रहता है। तो अगर हम 110 का अगर 2 ठोक PT L1 L2 लाए हैं तो हमारा जो है एक फेस बन जाता है, यानी कि अगर दोनों को मिला देंगे तो हमारा 230 वोल्ट का उसके टर्मिनल पे इनपुट होंगे। तो अगर यह 44% भी दे रहा है तो हमारा पहला वाला जो है सबसे लोवेस्ट 110 वोल्ट AC पे, फिर 51% पे, 117 वोल्ट पे भी देगा, 133 वोल्ट, 151, 168, 185 एंड 202
वोल्ट हमारा जो है इसका ट्रिपिंग पॉइंट रहेगा कि हम किस रेंज में हमको ब्रेकर को, फीडर्स को, मोटर को या जनरेटर को ट्रिप कराना है। तो सबसे महत्वपूर्ण खासियत यही है कि इसमें हम जो है हमारा जो है एडजस्टेबल सेटिंग रेंज मिल जाता है, जिससे हम अपने ज़रूरत और लोड के हिसाब से या फिर अपना जो हमारा पैनल डिजाइनिंग के हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर पाते हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम बताऊंगा कि इसका ऑपरेशनल मैकेनिज़्म कैसे है और इसे हम कंट्रोल वायरिंग में कैसे शामिल करते हैं।